बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन दिस तड़का मास्टर। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं शामी कबाब। जी बिल्कुल, ये शामी कबाब बनाएं और छा जाएं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। लेट्स गो टू द किचन। सबसे पहले मैंने आधा किलो दाल ली थी, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर तकरीबन 1.5 घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने इसको एक प्रेशर कुकर में डाल लिया है और साथ में 1 केजी चिकन ले लिया है। आपने चिकन बोनलेस लेना है, मुझे बोनलेस नहीं मिला था तो मैंने इसलिए थोड़ी बहुत हड्डी इसमें मौजूद है, जो कि मैं बॉयल होने के बाद इसमें से अलग कर लूँगी। ठीक है, अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाला है और अब हम इसे प्रेशर लगा देंगे और तकरीबन 5 मिनट्स के लिए हम इसे प्रेशर लगाएंगे और वो 5 मिनट्स तब काउंट होंगे जब हमारी सीटी चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो 5 मिनट्स के बाद भी इसका प्रेशर उतार के चेक कर लेंगे। अगर ये अच्छे तरीके से गल जाए तो ठीक है, अगर ना गले तो आपने इसको दोबारा प्रेशर लगाना है। मेरा जो है वो गोश्त और दाल दोनों ही अच्छे तरीके से गल चुके थे, तो मैंने दोबारा प्रेशर नहीं लगाया, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी मौजूद था तो मैंने इसका फ्लेम हाई करके मैंने उसको खुश्क कर लिया है। ये देखें मेरा जो चिकन है वो कितने अच्छे तरीके से गल चुका है। ये देखें यहाँ पे मैंने इसका सारा पानी खुश्क कर लिया है। अब इसमें से चिकन अलग कर लूँगी और चिकन में जो मैंने आपको हड्डियाँ बताई हैं, थोड़ी बहुत हड्डी है वो मैं इसको निकाल के बिल्कुल बोनलेस कर लूँगी और दाल को ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। अच्छा, एक बात याद रखें, आप दोनों चीज़ों की क्वांटिटी इक्वल भी ले सकते हैं, यानी गोश्त और दाल की क्वांटिटी इक्वल ले सकते हैं। यानी 1 किलो अगर आप ले रहे हैं गोश्त तो 1 किलो ही दाल ले सकते हैं। तो मैंने हाफ़ क्वांटिटी ली है दाल की। जी, तो हमने गोश्त को अच्छे तरीके से कूट लिया था हावनदस्ते में, जब हम इसको बोनलेस कर चुके थे उसके बाद। तो अब दाल की बारी आ गई है, हम इसे हावनदस्ते में दाल डालेंगे और इसको भी अच्छे तरीके से कूट लेंगे। कूटने के बाद हम दोनों चीज़ों को एक बाउल में हमने निकाल लिया है। अब हम इसमें तकरीबन 2 बड़े साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे। उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च डालेंगे, हरी मिर्च बारीक कटी हुई डाल देंगे और मसालों में जाएगा नमक, सुरख मिर्च, काली मिर्च, साबुत पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला। ये तमाम चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर चुके हैं तो हम इसमें एक अंडा भी डाल देंगे। अंडे से इसकी जो एक बाउंडिंग है वो बहुत अच्छी हो जाती है। इसके अलावा आपने इसमें कोई भी और चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालनी है। हम इसको जब अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकेंगे तो हम इसके शामी कबाब बनाएंगे। हाथों की मदद से बना सकते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए डिफरेंट चीज़ें बाज़ार में अवेलेबल हैं, लेकिन मैं कोई यूज़ नहीं कर रही। मैं सिंपली अपने हाथों की मदद से एक छोटा सा बॉल बनाऊंगी और दूसरे हाथ के साथ उसे प्रेस करूंगी तो वो एक गोल सी सर्कुलर शेप बन जाएगी और मज़ीद मैं उसको अपनी हथेली के ऊपर रोटेट करूंगी ताकि इसकी जो साइड्स हैं वो अच्छे तरीके से बन जाएँ। इस तरह मैं तमाम कबाब बना के तैयार कर लूँगी। पहले मैं सारे कबाब बनाऊंगी, उसके बाद जो है इसके तलने का प्रोसेस होगा। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा कबाब बन के रेडी हुआ है। ये देखें हमने तकरीबन 1 केजी चिकन लिया था और हाफ़ केजी दाल ली थी, जिसमें से 50 से भी ज़्यादा कबाब बने हैं और इनका साइज़ अच्छा खासा है, यानी बाज़ार के जो कबाब हैं उनसे ये बड़ा कबाब है। अब तलने की बारी आती है। मैंने एक तवा लिया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और आहिस्ता से जो है वो इसके ऊपर कबाब डालती जाऊंगी। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है। तो ये 3 कबाब जो हैं मैंने एट अ टाइम डाले हैं और इनको हम तल लेंगे। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल सिर्फ इन्हें ही तैयार कर रही हूँ। बाकी मैं फ्रीज़ करूँगी या किसी भी कंटेनर किसी भी बर्तन के अंदर रख के एक ऑर्गेनाइज तरीके से तो अपने कबाब सेव कर सकते हैं। तो माशाल्लाह मेरे तो कबाब बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी फाइनल लुक, माशाल्लाह 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 बहुत ही अच्छे बन के रेडी हुए हैं। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाओं में याद रखिएगा एंड अल्लाह ने के मान।